नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। हमारे तमाम शिक्षक भाई बहन अपने घर पर होंगे। स्वाभाविक तौर पर जिस स्ट्रेस से वो गुजर रही हैं वो मुझे अवगत हो रहे हैं। उन बातों से हम अवगत हो रहे हैं। और ऑपरेशन के पाठक के दौरान अभी तक हमने जो खबरें दिखाई हैं उस खबर को लेकर शिक्षक समाज की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है, वाकई में हम उन तमाम शिक्षकों को सैल्यूट करना चाहते हैं। भले हमारी कई कार्यक्रमों में हमने शिक्षक को लेकर कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जो उन्हें दुख पहुंचाया होगा, लेकिन वो दुख इस राज्य की जनता का दुख था जिसको हम बयां कर रहे थे। लेकिन हम उन शिक्षकों को सैल्यूट करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के बाद लगातार हमारे पास शिक्षकों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रहे हैं। महिला टीचर भी हमें फ़ोन कर रही हैं और अपनी बात रख रही हैं कि कम से कम आपके माध्यम से पाठक जी के पास हमारी बात पहुँचे, क्या समस्या है, किस तरीके से हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हम लोग पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो सरकार से सहयोग की ज़रूरत है, वो सरकार इस पर सोचे। एक तो तबादले नीति को लेकर अधिकांश शिक्षकों को कहना है कि वो जल्द से जल्द लागू हो। वाकई में जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो ये इस तरीके की जो भी टीचर हैं, प्रखंड, बगल वाले प्रखंड ही सही, आसपास में महिलाओं को दूसरे पंचायत में दे दीजिए, लेकिन पुरुष शिक्षक को प्रखंड में कहीं, मतलब उसके अपने प्रखंड से बाहर भी कर सकते हैं, समस्या नहीं होगी। लेकिन महिला शिक्षक को ये होना चाहिए। कई प्रोसेस में है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया, वो शीघ्र हो जाए। शिक्षकों का ये मांग है कि वो प्रक्रिया पूरी हो जाए, तो और जो अभी आने जाने का जो तनाव रहता है वो तनाव कम होगा, तो बच्चों के बीच और बेहतर हम गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने में कामयाब होंगे। तबादले को लेकर थोड़ी ये समस्या है। एक 32,500 वाले टीचर हैं जो बहाल हुए थे कर्मचारी चयन आयोग से, उनके तबादले को लेकर भी निर्णय अंतिम चरण पे है, वो जल्द से जल्द हो जाए। और हमें उम्मीद है कि पाठक जी पॉजिटिव भी सोचते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमेशा निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। और जिस तरीके से शिक्षक पाठक जी के दीवाने हो रहे हैं, ये बड़ी बात है कि भाई हमारे पास अधिकांश ऐसे शिक्षकों का फ़ोन आया जो पाठक जी के फैसले का सराहना कर रहे हैं। साथ ही और बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए कई तरह के वो सुझाव दे। ये बहुत ही बड़ी बात है। कल हमको एक महिला शिक्षक बिहार के किसी इलाके से, पता नहीं मेरा नंबर उनको कैसे मिला, वो फ़ोन की। और ज़रा आप भी सुनिए उस शिक्षक की व्यथा, महिला शिक्षक की व्यथा। और हमें लगता है कि सरकार को और पाठक जी को इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक सुविधाएं हैं, शौचालय, अगर स्कूल में शौचालय नहीं रहेगा तो महिला टीचर कहाँ जाएंगी, लड़कियां कहाँ जाएंगी। तो ज़रा सुनिए उस महिला टीचर की व्यथा, किस तरीके से फ़ोन करके वो हमें अपनी पीड़ा सुनाई है। तो स्कूल में जैसा कि क्या है कि जैसे मैं 9 से 4 जा रही हूँ, ठीक है, तो एचएम रुकने के लिए तो विवश करते हैं और टाइमिंग वही है, तो मैं रुकती भी हूँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन कई बार इनसे कह चुकी हूँ कि प्लीज शौचालय बनवा दीजिए, ये हम लोग का बेसिक नीड है। हाँ हाँ, जेंट्स तो कहीं पे भी चले जाएंगे, सही महिलाएं बात है, कहाँ जाएंगी। या सही तो बात है। मैं 10 किलोमीटर से दूर जाती हूँ तो घर 1 घंटे पहले निकलती हूँ, स्कूल से भी निकलती हूँ तो 1 घंटे बाद पहुंचती। तो इनसे मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि आप शौचालय बनवा दीजिए, शौचालय बनवा दीजिए। मनरेगा वाले इधर निरीक्षण आप जानते ही होंगे कि बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कई मनरेगा वाले भी आए, उनसे भी कही हूँ कि सर प्लीज थोड़ा एक्शन लीजिए, थोड़ा बनवा दीजिए। तो इन लोग कुछ नहीं कहेंगे, हाँ बनवा देंगे। लेकिन एचएम कल डायरेक्ट बोल दिए कि हम नहीं बनवाएंगे, आपको जहाँ शिकायत करना है जाके कीजिए। हाँ। जैसे शिकायत करना है बीओ के पास जाइए, डीओ के पास जाइए, हम नहीं बनवाएंगे। तो बताइए सर, लेडीज हैं, हम 10 किलोमीटर दूर से जाते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे साथ अभद्र ही व्यवहार कर दे तो अब एचएम को हम क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कल को मेरे साथ अगर बदतमीजी ही हो जाए तो इसके लिए तो एचएम ही जिम्मेदार है ना। तो आपने सुना, वाकई में इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब आप 50% महिलाओं को बहाल कर रहे हैं तो जो बेसिक सुविधा है महिलाओं के लिए
वो तो आपको पूरा करना ही होगा। और ये सुविधा को आप भी महसूस कर सकते हैं कि भाई परिवार में भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वॉशरूम कितना ज़रूरी है। महिलाओं के लिए वॉशरूम कितना, कहाँ खेत में जाएंगी वो, बगान में कहाँ जाएंगी, किसके बगान में जाएंगी, लड़कियों का क्या हाल होगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो हमें लगता है कि पाठक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिस स्कूल के प्रिंसिपल, ज़्यादा कंप्लेंट प्रिंसिपल को लेकर भी आया कि मध्याह्न भोजन में भी घोटाला कर रहे हो, शौचालय बनाने की राशि को इधर उधर कर रहे हैं, पैसा मौजूद है, उपलब्ध है राशि, लेकिन खर्च नहीं कर रहे, तो ऐसे प्राचार्य महोदय आप अपना बुरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार रहिए। कम से कम खबर के माध्यम से तो हम आपको परेशान कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी पता कर लीजिएगा। अगर मेरे बारे में अगर ट्रैक रिकॉर्ड मेरा पता करना होगा तो वो ट्रैक रिकॉर्ड पता कर लीजिएगा कि हम जिनके पीछे पड़ते हैं खबर के माध्यम से, तो उनको फिर चैन लेने नहीं देते हैं, ये भी जान लीजिए। इसलिए प्राचार्य महोदय ईमानदारी बरतिए। मध्याह्न भोजन में जितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उतने बच्चों का हाजिरी बनाइए, क्योंकि आपके स्कूल के अधिकांश टीचर हमसे लगातार संवाद में है, ये जान लीजिए। जितने बिहार के प्रभारी प्राचार्य हैं या कन्फर्म प्राचार्य हैं, आप ये जान लीजिए कि हमने जो जिस मुहिम की शुरुआत की है के पाठक ऑपरेशन की, उसमें लगभग बिहार के अधिकांश स्कूल के टीचर सीधे तौर पर हमसे बात कर रहे हैं। और हम तो अब रात में 9 बजे से 10 बजे हम इन्हीं तमाम शिक्षकों के लिए हम लाइव आ रहे हैं कि लाइव में भी अपनी बात रख सकते हैं आप, क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि शिक्षा में अगर सुधार होने में हो गया तो फिर बिहार को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। बिहार में नौकरी हो चाहे नहीं हो, अगर शिक्षित हो जाएगा तो देश दुनिया में बहुत सारे दरवाजे खुले हैं जहां जाकर बिहार के लोग नौकरी कर सकते हैं, डंके के चोट पर कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और हमें खुशी इस बात को लेकर है कि शिक्षक पाठक जी के इस अभियान के साथ खड़े हैं। दूसरे विभाग में तो अभी तक तो अजीब तरीके की स्थिति हो जाती, लेकिन कई, ऐसा नहीं है कि सभी प्रिंसिपल, कई प्रिंसिपल ने भी हमको फ़ोन किया है कि भैया बहुत राहत है, क्योंकि उसके स्कूल के जो लोकल टीचर हैं उसका बातें नहीं मानता था। आएंगे नहीं आएंगे, समझा रहे नहीं समझेंगे। मेरा घर रोसड़ा है, रोसड़ा में BBN हाई स्कूल है, बाल गोविंद बलदेव नारायण उच्च विद्यालय, वहीं से हम भी 10th किए हुए हैं। जब ये अभियान चलाए तो वहाँ से लोगों का फ़ोन आया कि उस स्कूल में बेगूसराय का कुछ टीचर है, कुछ समस्तीपुर का भी टीचर है, उसका गुंडागर्दी, ये अगर पहले अगर पता रहता तो उनका गुंडागर्दी तो हम लोग कब का छुटा देते। तब जब हम ये चीज़ें अभियान शुरू किए हैं तब लोग फ़ोन करके बता रहे हैं कि वो आते ही नहीं है और प्रिंसिपल को चाकू दिखाते हैं कि ज़्यादा हम इधर उधर करिएगा तो चाकू मार देंगे। तो बेगूसराय को जिसका भरम है तो रोसड़ा बेगूसराय वाले सबको सैतना जानता है। पहले हमको बताए रहते तो उनका इलाज बढ़िया, के पाठक कोई भी रहता तो इलाज हो जाता उनका बढ़िया। स्कूल में जब आपको मिला है तो आप पढ़ाइए, सारा समाज आपके साथ रहेगा। नहीं पढ़ाइएगा तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो अब इलाज हो गया है बढ़िया से, हमको 3-4 दिन पहले मालूम हुआ था, इलाज हो गया है वहाँ से, एक अच्छे लोग टीचर भी वहाँ पहुँच गए। तो ये देखिए, शिक्षा का अलग जगाना जो है इस समाज, इस देश के में समझिए सबसे बड़ा देश के लिए काम करना है। अलग जगाइए लोगों को, लोगों तक शिक्षा पहुंचाइए, सब लोग आपके साथ हैं। देखिए, समाज में 2 ही आदमी को लोग इज्जत से प्रणाम करता है, दिल में रहता है। आज भी जो हम लोग स्कूल, हाई स्कूल में जो मास्टर साहब पढ़ाए थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए थे, कुछ भी हो जाए, जैसे ही वो सामने दिखते ना, आदर से सर झुक जाता है। भले वो पढ़ाई के दौरान 20 डंडा हमको मारे होंगे, लील डाउन करा दिए होंगे, वो कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आते, अरे पंडित जी मास्टर साहब प्रणाम, शर्मा जी हैं जी प्रणाम सर, मतलब सम्मान के साथ सर झुकता है। और दूसरा डॉक्टर, लेकिन दोनों इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अरे पैसा का कोई मतलब है जी, कितना पैसा कमाएगा है? पैसा का अनंत है। अरे समाज में आए हो, जीना है, या मिलो कि एक ऐसा काम ईश्वर ने आपको दिया है जिससे आप जनता को खुश कर सकते हैं, जनता को खुश करने को आपको ताकत दिया है।
कीजिए। और यही जीवन में जाइएगा तो आपके साथ जाएगा, पैसा थोड़ी जाएगा। इसलिए तमाम ऐसे लोग जो लगातार हमको फ़ोन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जो समस्या है क्या कहते हैं, एक और बड़ी परेशान होकर एक यंग टीचर को हमें फ़ोन किए थे कि भाई सरकार जो है, जब नियोजित शिक्षकों के का अगर अचानक अगर मौत हो जाए तो अनुकंपा वाली फाइल कहीं लटकी हुई है, नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं, बिजली गिरने से मरने से सरकार पैसा देती है, सांप काटने वाले से पैसा देती है, तो मास्टर साहब को क्यों नहीं दे? कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। तो ये बात बहुत सही बात है भाई। अगर वो आदमी अपना पूरा जीवन अगर शिक्षा देने में लगा रहा है और उसके घर परिवार में कुछ हो जाए तो उनको मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। और अभी मेडिक्लेम, बहुत तरह का मेडिक्लेम है, सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। अचानक मौत हो जाए तो उन्हें कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक रणनीति के तहत इन चीज़ों को समझिए। ये कॉरपोरेट, और इसमें अगर जो दोषी लोग हैं ना, उसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बड़े दोषी लोग हैं, बाकी को तो छोड़ दीजिए। नरसिम्हा राव तो पैदाइशी कॉरपोरेट का औलाद था, मनमोहन सिंह तो उसका मुखिया था। तो ये लोग किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी जैसे लोग, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ये जो संघ है ना, कहने के लिए राष्ट्रवाद और भारतीयता के प्रतीक की बात करता है, लेकिन ये विश्व बैंक और IMF का ये उत्तराधिकारी है। ये लोग उसी इकोनॉमी को पसंद करता है। वाजपेयी जी जैसे लोग शिक्षा विभाग में इस तरीके की व्यवस्था लाए हुए, बताइए समाज को, बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो देश के निर्माण में लगा हुआ है? पुल कोई निर्माण का चीज़ है? बताइए। लेकिन ये तो निर्माण का चीज़ है, शिक्षा तो ऐसी चीज़ है कि निर्माण का चीज़ है। हर स्कूल से अगर 100 में 2-3 बच्चे भी अगर अच्छे से पढ़ के निकल जाए तो राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका होगी। तो ऐसे लोगों को आप रोड पर ला दीजिए, शिक्षा मित्र बना दीजिए, क्या क्या नहीं उसका नाम दे दिए। जब आप इस देश के नागरिक को शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं तो फिर आपके चुनाव जीतने या नहीं जीतने का मतलब क्या है, या फिर इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसलिए हम कहते हैं कि इस पूरे जो शिक्षा जगत में जो चीज़ें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेवार अगर एक कोई व्यक्ति है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। वाह, क्या कवि हृदय वाले प्रधानमंत्री थे ना, जिनके हृदय में कवित्व है। क्या क्या कविता गाते थे, हाँ, एक से एक कवि। हमें तो आश्चर्य होता है भाई कभी कभी। उनका कविता याद है ना, हे ईश्वर मुझे इतनी ऊंचाई न देना कि गैरों को भी गले न लगा सकूं, इतनी रुखसाई नहीं देना। बताइए, ऐसा उदार दिल प्रधानमंत्री, और इस देश की पूरे शिक्षा व्यवस्था को उस आदमी ने चौपट कर दिया, शिक्षा को कॉन्ट्रैक्ट पर बदल दिया। बताइए, आप नई तरीके से सोचते कि भाई अपर शिक्षा में हम नहीं देंगे, 12th तक बच्चों को हम सरकार पढ़ाएगी, एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा। 12th के बाद जो बच्चे जाएंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल या हायर एजुकेशन में, उनको फीस देना पड़ेगा। आप तो भ्रूण हत्या कर दिए इस देश का। जिस बोरा वाला स्कूल से पढ़कर बच्चा प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बना है, उस बोरा वाला बच्चा को आप स्कूल खत्म कर दिए उसका। तो पाठक जी ने बहुत सकारात्मक काम शुरू किया है, और हम सब लोगों को मिलकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार में कदम से कदम मिलाइए, साथ आइए। और हम आपके तमाम स्कूल के हेडमास्टर साहब, टीचर साहब, आपको हम भरोसा दिलाते हैं। जैसे आप फ़ोन करते हैं ना, वैसे हमें कॉरपोरेट जगत के भी बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। जैसे हम अपील कर रहे हैं कि आप मदद करिए, तो आपको पंखा चाहिए, आपको शौचालय बनाने में पैसा चाहिए, तो ये पैसा देने के लिए भी कॉरपोरेट जगत के कई लोग हमसे फ़ोन से संपर्क किए कि संतोष जी बताइए कि किस स्कूल में पंखा देना है और किस स्कूल में शौचालय का व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखकर आगे आ रहे हैं। आप शिक्षकगण सिर्फ आप अपनी समस्या को रखिए, सब कुछ हो जाएगा। धैर्य रखिए, 3-4 महीने में सब कुछ हो जाएगा। आसपास में जो स्कूल हैं उसके अगल बगल में अगर कोई बैंक हो, बैंक के मैनेजर से आप बात कीजिए, उनको इस तरीके की राशि देने का उनके पास प्रावधान है और वो दिल खोल कर देंगे। अभी हमारे रोसड़ा में गर्ल्स हाई स्कूल है, 50 पंखा स्थानीय लोगों ने दान किया है। हम लोग ग्लोब दान करने जा रहे हैं।
कि बच्चों को ग्लोब की दिक्कत हो रही है तो ग्लोब दिया जाएगा ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चियों को। तो इस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग आगे आएंगे। उस स्कूल के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनको आप यूनाइट कीजिए। पूरे देश दुनिया में पूर्ववर्ती छात्र के सहारे ही विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज चल रहा है। उनको आप दीजिए बहुत ऊंचाई। आपके अगर 20 साल 25 साल 30 साल से अगर आपका स्कूल कॉलेज है तो आप समझिए कि आपके पास एसेट होगा इतना पूर्ववर्ती छात्रों का, तो वो महीना में 1000 रुपया भी आपके स्कूल के अकाउंट में भेज देगा तो लाखों रुपया आपके पास हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, कल ही वहाँ अभी वो वीडियो भी हम अभी दिखाते हैं आपको। कल ही अमेरिका में जितने MIT इंजीनियरिंग से पढ़े हुए जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनका वहाँ पे बैठक हुई है, सब लोगों का पार्टी हुआ है। और कैसे MIT इंजीनियरिंग कॉलेज को मजबूती प्रदान करें। खेल में लाखों लाख रुपये डॉलर लोग दे रहा है, पुस्तक के नाम पर लोग दे रहा है, लाइब्रेरी बनवा रहा है, कंप्यूटर भेजवा रहा है। पहली बार बिहार में इस तरीके का प्रयोग MIT के पूर्ववर्ती छात्रों ने किया है। सारे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनको अगर आप शामिल करते हैं, बिहार बदल जाएगा भाई। देख रहे हैं वीडियो ना, ये अमेरिका में कल ही रात का कार्यक्रम है। हम इस पर लाइव करना चाहते थे लेकिन समय के अनुसार सुबह 3 बज गया, इसलिए हम लाइव नहीं कर सके। देखिए किस तरीके से उत्साह से सब लोग बैठे हैं और सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में जो भी ज़रूरत होगी सरकार के अलावा वो मदद करेंगे। और जाकर वहाँ देखिए कि जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है वहाँ क्या क्या नहीं किया है। तो ये आप लोग भी कीजिए, हेडमास्टर साहब और शिक्षक जो हमारे सुन रहे हैं, जो आपके पूर्ववर्ती छात्र हैं उनकी सूची बनाइए। हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ बच्चा नासा में हो सकता है वो न्यूयॉर्क में हो, राष्ट्रपति के यहाँ हो। एक से एक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कहाँ कहाँ हैं। आप उसको संकलित करिए। आप वहाँ के गांव, जहाँ गांव से हैं वहाँ के मुखिया से, पुराने लोगों से पूछिए कि हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा सब कहाँ है। शौचालय और पंखा को कौन कहता है? संगमरमर बिछा जाएगा आपके स्कूल में, लाइब्रेरी किताब बिछ जाएगा। आप शुद्ध मन से आइए, पूरा समाज आपके साथ है, हमारे जैसे पत्रकार आपके साथ है। आप हौसला बुलंद रखिए और ओल्ड बैच का जो भी लड़का है उसको आप साथ लाइए। देखिए कैसे बदलता है बिहार। बहुत अच्छा मौका पाठक जी ने दिया है हम सब लोगों को, पत्रकारों को भी एक अच्छा मौका दिया है कि सकारात्मक पत्रकारिता के साथ हमारे आप जुड़िए। चलिए इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और लेकिन बड़ी बात यही है कि बिहार के बदलने की एक उम्मीद, आस जगी है। यहाँ के नेताओं ने एक रणनीति के तहत यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है कि कोई सवाल करने वाला पैदा यहाँ नहीं ले, क्योंकि बच्चे शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। और यहाँ का नेता ये चाहता नहीं है। बहुत भले ही अपने वोट बैंक की वजह से ही ये चीज़ें के पाठक जी को खुली छीट मिली है, लेकिन मिल गया, इसका लाभ उठाइए। और एक पूर्ववर्ती छात्रों को जोड़िए, प्राइमरी स्कूल वाले, मिडिल स्कूल वाले, हाई स्कूल वाले जो शिक्षक जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सूची बनाइए, उसको पत्र लिखिए। देखिए याद आप सोच नहीं सकते हैं किस तरीके से लोग आपको मदद करेंगे। आप अभियान तो शुरू कीजिए। एक शौचालय को कौन कहता है? आप व्यवस्था ठीक रखिएगा तो आपके कॉलेज स्कूल में बिल्डिंग तक लोग बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उतना आपका पूर्ववर्ती छात्र मजबूत स्थिति में होगा। AC तक लग जाएगा आपके स्कूल में। आप पढ़ाइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दीजिए। आप मास्टर साहब लोग बहुत सम्माननीय पद पर हैं। आप कोचिंग के चक्कर में छोड़ दीजिए जो कहा गया है। आप बच्चों को बनाइए और ये अगर क्रम 5 बरस 10 बरस आप जारी रखें तो आपका शिष्य इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा कि आपको कभी कोई संकट होगा तो सरकार से 10 लाख रुपया मांगने के लिए काहे आप परेशान हैं। वही पूर्ववर्ती छात्र आपको घर भर देगा, आपका झोली भर देगा।